वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। प्रोग्राम में गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और पहला हम आपके लिए सेगमेंट लेकर आए थे हेल्थ के हवाले से, और अब जो हमारा सेगमेंट है वो हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है फॉर स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए। और प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं आईटी के हवाले से। और एक दौर था कि जब आईटी की जो फील्ड थी उसमें स्टूडेंट्स का रुझान बहुत शिद्दत के साथ बढ़ता चला जा रहा था। फिर हम देखते हैं कि एक वेव आती है, फिर रुझानात बदल जाते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी हम एआई का दौर देख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर देख रहे हैं, इंटरनेट, दुनिया का शायद ही कोई कोना हो जहाँ पर किसी शख्स की रसाई इंटरनेट से या फ़ोन के साथ हो, तो जिस तरह से इस फील्ड में हम देख रहे हैं कि एक मैसिव चेंज आता चला जा रहा है, उसी तरह से जो आईटी की फील्ड है उसको भी उस तरह से फ़रोग मिलता जा रहा है, ना कि सिर्फ मकामी सतह पर बल्कि आलमी सतह पर भी। और जो लोग इसमें एक्सपर्ट हैं वो पाकिस्तान में रहकर बहुत कुछ कर सकते हैं, बाहर इसको बहुत स्कोप है। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे, इसके स्कोप के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ जो इन कॉन्वर्सेशन आज मेहमान हैं, जनाब मैं उनका तारुफ करवाते चलूँ। काशिफ इफ्तिखार साहब हैं, चेयरमैन ब्रेन्स ग्रुप ऑफ आईटी कॉलेजेस, और इसके साथ साथ जनाब आईटी की फील्ड में जो है इनका बड़ा नाम है और पाकिस्तान में इनकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है इस हवाले से। तो इनसे हम आज जानेंगे कि आईटी का जो स्कोप है इन पाकिस्तान वो किस तरह से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो काशिफ साहब। तो सबसे पहले हम स्कोप की बात कर लेते हैं। अगर हम करंट वक्त की बात करें, इस वक्त की बात करें, तो आईटी का स्कोप आई थिंक ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है। देखिए नबिया, इसमें एक रेवोल्यूशनरी चेंज आई है क्योंकि ट्रेंड चेंज होता है और वक्त के साथ साथ आपको चेंज करना पड़ता है। जैसे मैं एक मिसाल दूं कि एक ज़माना था जब 3310 फ़ोन आया था, ठीक है ना, और उसके बाद फिर वो चेंज होता गया। आज वो हिस्ट्री बन चुका है। तो हमने कभी हिस्ट्री नहीं बनना, हमने वक्त के साथ लग के चलना। जो वक्त की टेक्नोलॉजी है उसको जब आप एक्सेप्ट करते हैं पहले, फिर आप उसको अडॉप्ट करते हैं, आप कामयाबी की तरफ जाते हैं। सही। तो अब इस वक्त चूँकि आईटी है पूरी दुनिया में, इस वक्त उसके बगैर आप चल नहीं सकते। हमारा निज़ाम आप देखें कि वो भी पहले कागजी होता था, सारा काम पेपर वर्क होता था, गवर्नमेंट में भी। तो गवर्नमेंट ने भी सारे पोर्टल्स बना दिए हैं, तो इसका उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को, और पोर्टल बना के हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है। आपकी लाइसेंसिंग सिस्टम सारा ऑनलाइन हो गया हुआ है, हर चीज़ आपकी ऑनलाइन हो गई है, तो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली हमारे मुल्क में जो ऑनलाइन अर्निंग स्पेशली इसका तस्वर जो है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा मैच्योर हुआ है आफ्टर कोरोना। ये लोगों को समझ आई है। हाँ। और एक बहुत बड़ी रास्ता है ये पूरी दुनिया में, कोविड ने तो डायमेंशन से चेंज कर देना एक्चुअली बहुत पूरी दुनिया में। बहुत सारे लोगों ने खुद को भी एक्सप्लोर किया, अपना टैलेंट भी एक्सप्लोर किया, बहुत सारी चीज़ें। तो वो एक टाइम था, राइट टाइम था कि जब मैं इसको यूँ लेता हूँ कि कोरोना का एक मैसेज था। मैं अपने नौजवानों को बताना चाहता हूँ जो हमारे मुल्क के एसेट हैं, उनको ये चीज़ एक समझ लें कि एक मैसेज था, और मैसेज एक नुकसान था, एक मैसेज था। मैसेज ये था कि ये चेंज दुनिया में आ चुकी है, इसको अडॉप्ट कर लो। एक्चुअली हमारे पाकिस्तान में ज़रा अडॉप्शन थोड़ी लेट होती है और टेक्नोलॉजी लेट आती है, लेकिन उसके बाद इतनी बड़ी चेंज आई है कि जिसने एक रोज़गार का बहुत बड़ा एक समंदर है, समझ लें एक लाइन है जो आई है। जैसे मैं अक्सर इसको कहता होता हूँ कि एक दरख्त की जितनी शाखें जो गिन नहीं हम सकते ना, और पत्ते भी नहीं गिन सकते, इतने वेज हैं ऑनलाइन के। तो ऑनलाइन एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसको आपको समझना पड़ेगा। और कैसी ये अनफॉर्चुनेट बात है काशिफ साहब, हम जो है वो इंटरनेट की बात कर रहे हैं, या दुनिया में जो जिद्दत आई है इंटरनेट की वजह से हम उसकी बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान में आपका जो व्हाट्सएप है, आप घर से अगर बाहर निकल जाएं तो आपको इस्तेमाल करने के लिए वीपीएन चाहिए होता है। इस पर आप क्या फिर कहेंगे? तो हम कैसे फिर मैच करेंगे दुनिया का? हम तो फिर जो है वो तीसरी दुनिया के लोग बन के रह जाएंगे। तीसरी भी नहीं है, आप इसको चौथी पांचवी कह लें, पता नहीं कौन सी दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं। अब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, मतलब अब आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखें इसके अंदर जो स्लो होता है, स्लो होने की वजह है वो अब फायरवॉल इंस्टॉल की गई, ठीक है, उसकी पहला फेज़ था, फिर दूसरा आया, फिर उसके बाद अब एक्चुअली उसको प्रॉपर उस मैकेनिज़्म को डिज़ाइन करना चाहिए था कि जिसमें लोग मुतासिर भी ना होते, ख़ास तौर पे ऑनलाइन की दुनिया ना मुतासिर होती। अब हम लोग इस वक्त पूरी दुनिया में फ्रीलांसिंग में तीसरे नंबर पे हैं। जी, पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान का यूथ थे ही कह लें, फिर अब आप अपडेट आ ही जाएगी। जो माजी बन जाए के साथ जो फिर आप तीसरे होते, हाँ जी, अब वो तीसरे नंबर पे आते हैं। और रिसोर्सेस में हम लोग 107 मुल्कों में से 88 नंबर है हमारा। मतलब नौजवानों में टैलेंट बेनतहा है, रिसोर्सेस नहीं है। रिसोर्सेज की देना बेसिकली स्टेट की जिम्मेदारी है, और वो प्रोवाइड करना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन हो क्या रहा है कि एक बच्चा खुद ही हुनर भी सीख रहा है,
वो फ्रीलांसिंग सीख रहा है, वो डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा है, वो ई-कॉमर्स सीख रहा है, वो शॉपिफाई वगैरह सीख रहा है और उसमें वो काम कर रहा है। और फिर पैसे भी उसके अपने, रिसोर्सेज भी उसके ज़ाती, जिसमें वो लैपटॉप भी उसका अपना, ब्रॉडबैंड भी अपना, हर चीज़ की अपनी, और वो आपका मुल्क का जीडीपी बढ़ाने में हिस्सा डाल रहा है। वो आपके मुल्क में डॉलर लाने का एक बहुत बड़ा सोर्स है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा कि इंटरनेट ही नहीं चल रहा। हाउ अनफॉर्चुनेट। जी, जब आप इंटरनेट आपका स्लो, आपको पता है इस वक्त हम अपना ट्रस्ट खो बैठे हैं पूरी दुनिया में। मैं आप ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि फ्रीलांसर्स को इतना नुकसान हुआ है, ऑनलाइन की दुनिया को इतना नुकसान हुआ है कि उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। अब देखें, अगर फ़र्ज़ करें लोग VPN लगा रहते हैं, वो बेसिकली बाईपास करते हैं कि अगर पाकिस्तान में रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं ड्यू टू एनीथिंग, ड्यू टू आप कह सकते हैं कि जी पॉलिटिकल इशूज़ हैं या कोई और मसाइल हैं या कुछ भी हैं, तो सबसे पहले तो चोक किया जाता है ना इंटरनेट। जबकि ये एक आपका राइट है कि आप नहीं कर सकते, आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन उससे हम ये नहीं देखते कि हमारे मुल्क का खुद का नुकसान, हमारे नौजवानों का नुकसान, और उसके साथ साथ फिर और कितने बड़े हमें नुकसान हैं जो हम बियर कर रहे हैं, और हम इंटरनेट को स्लो कर देते हैं, उसको चोक कर देते हैं, और फिर वो कितने दिन, मुतअद्दिद दिन रहता है। अब वो देखिए, अगर फ़र्ज़ करें मुल्क में एक दिन हड़ताल रहती है, एक दिन पूरा मुल्क पहिया जाम हड़ताल पे आ जाता है, तो आप सोचें कितना नुकसान होता है मुल्क को। तो एक तरफ हम कहते हैं कि जी हमने $25 बिलियन का हदफ लिया है, हमने टारगेट पूरा करना है, वो टारगेट किसी तरीके से ही पूरा होगा ना, वो इस तरह तो नहीं होगा कि अब हम अपने नौजवानों को, क्या हमारी स्टेट उनको जो नौकरी दे रही है कि जॉब दे रही है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जब बजट पेश किया, उन्होंने ऑन किया ये बात और ऑन रिकॉर्ड बैठ के कहा कि हमारे नौजवानों को जॉब की क्या ज़रूरत है। ठीक है। फिर साथ ही उनसे जब सवाल किया, उन्होंने कहा वो तो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। अच्छा। तो देखा जाए तो ये तो स्टेट की जिम्मेदारी थी, वो अपनी मदद आपके तहत चल रहे हैं और आपके मुल्क में हिस्सा डाल रहे हैं उसको GDP उठाने का, बढ़ाने का, बल्कि इनफैक्ट उल्टा के कोई सपोर्ट हो, उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। पेपर्स में नबिया, पेपर्स में प्लस माइनस नहीं ना होना चाहिए, प्रैक्टिकली होना चाहिए, तो उसका हल नहीं है। VPN तो चलो बच्चों ने लगा लिया। अब जो बच्चे IT में अपनी डिग्रीज कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो हमारे जो तालीमी इदारे हैं, मैं उनके हवाले से मैं बात करना चाहती हूँ। रिसेंटली आई मेट एन इंजीनियर एंड ही वाज इन जर्मनी, आई थिंक यस, वो जर्मनी से आए और वो बताया कि वो वहाँ पे सेटल्ड एंड ही इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब और सारा। तो उन्होंने अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया कि जब वो वहाँ पे गए और सारा पहले स्टडी किया वहाँ पे, सारा दोबारा से जो होता है कि हमारी डिग्री को तो उस तरह से किया नहीं जाता, आपको और वहाँ पे पढ़ना पड़ता है और सारा। तो कहते हैं कि मैंने अपने आप को, क्योंकि वहाँ पे दुनिया के लोग आए हुए हैं, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से, और कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता था। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। आई वाज सो शॉक्ड कि हम कहते हैं यहाँ पे हम डॉक्टर बन जाएं, यहाँ पे डॉक्टर्स को भी बाहर जाकर जो है वो पढ़ना पड़ता है, अपना वो टेस्ट देना पड़ता है, उसके बाद आप प्रैक्टिस करते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं इतना स्लो था, एक कहते सिंपल सी इक्वेशन थी, अब मैं उसकी स्टूडेंट नहीं हूँ मैथ्स की या उन चीज़ों की मैं अंडरस्टैंड नहीं करती। उसने कहा कि वो मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी सिंपल इक्वेशन थी, बट आई टुक 5 मिनट्स, जो कि आपको शायद 40 या 50 सेकेंड्स में आप सॉल्व कर सकते थे। कहे कि हम इतने पीछे, तो मुझे थोड़ा सा ये दुख लगा कि हम कितनी मेहनत करते हैं ना अपने बच्चों के लिए, कमाते हैं, चाहते हैं कि वो अच्छे स्कूल में जाएं, अच्छा पढ़ें, बट एट दी एंड जब वो दुनिया में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो वो हम तो कहीं पर स्टैंड ही नहीं कर रहे होते, हमें और फिर से मेहनत करना पड़ती है। सो आप इस पे क्या कहेंगे, ऐड ऑन करेंगे? देखिए, मैं इसमें ऐड ऑन ये करता हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ कि हमारे जो हैं मेडिकल स्टूडेंट्स, एलीट एजुकेशन, सबसे मुश्किल दाखिला, महंगी पढ़ाई, ऐसा ही है जी। ये आप उसकी एक मिसाल ले लेते हैं। आप उसको जाते हैं सेकंड थर्ड ईयर में, बच्चा जो ही जाता है उसको ये पढ़नी पड़ती है मुताला पाकिस्तान जी, और ग़ालिबन इस्लामियात भी। अब आप ये सोचें कि वो डॉक्टर बनने आया है, उसको मुताला पाकिस्तान से क्या है। मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं इस्लामियात पढ़ाने के या पढ़ने के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, उर्दू के नहीं, ये नहीं कहना चाह रहा। मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ कि अब वो ये चीज़ें पढ़ चुका। अब अगर फ़र्ज़ करें हमारा सिलेबस, मैं तनकीद कर रहा हूँ सिलेबस के अपडेट होने का, चाहे वो एक डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अब कन्वेंशनल स्टडीज़ एक तरफ और स्किल्स एक तरफ, स्किल्स का रुझान ज़्यादा बेहतर है, ठीक है जी। हमारी पिछली गवर्नमेंट के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने भी एक फोरम में बैठ के ये ऑन रिकॉर्ड कहा हुआ है कि यूनिवर्सिटियों में दाखिला नहीं मिलता, ना लो, स्किल्स की तरफ जाओ। करेक्ट। आप एतराफ़ पे एतराफ़ करी जा रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं होश आ रही कि हम अपने सिलेबस को अपडेट करें। हम obsolete हैं, इसलिए हमें बाहर जाकर वो हमें एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं पहले हमारा एग्जामिनेशन दो, हमारी पढ़ाई करो, हमारे लेवल के मुताबिक लाओ। इट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ 16 years ऑफ एजुकेशन, इट इज़ a मैटर ऑफ ए एलीट एजुकेशन, अप टू डेट एजुकेशन, अप टू डेट सिलेबस। चूँकि स्किल्स
इंटरनेशनली जुड़ी होती हैं, तो जो बाहर चीज़ आती है वो फ़ौरन आ जाती है आपके मुल्क में। और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो ज़रा ज़्यादा फास्ट होते हैं, इसलिए उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं कि वो उसको जैसे ही चेंजेस आती हैं वो अडॉप्ट कर लेते हैं। हमारे चूँकि बाकी निज़ाम में, गवर्नमेंट के निज़ाम में सिलेबस अपडेशन का एक निज़ाम है, वो एक बहुत स्लो है, जिसकी वजह से हमारा स्टूडेंट और हम लोग बाहर की दुनिया में बहुत ज़्यादा पिटते हैं। ये नहीं होना चाहिए। ये आपने बिल्कुल ठीक रेटिंग की और बहुत अहम आपने सवाल उठाया। ये बड़ी दुख की बात भी है उसके साथ। अफसोस क्योंकि देखें, इसलिए एक रुझान चेंज हो रहा है कि लोग 3-4 माह 6 माह 1 साल लगाकर जो स्किल्स ले लेते हैं, वो चूंकि इंटरनेशनल मार्केट को टच कर रही होती है, वो माइक्रोसॉफ्ट की ज़रूरत को पूरा कर रही होती है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को पूरा कर रही होती है, उनके मुताबिक चल रही होती है, तो वो फिर सवाल नहीं करते। देखिए ना, अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मेरे तजर्बे में मैं 33 साल दिए हैं मैंने एजुकेशन को, मैं सबसे पुराना बंदा हूँ आईटी की फील्ड में। मैं आपको एक आसान से लफ्ज़ों में ऑडियंस को एक बात समझा दूंगा, और आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये बात कहना चाहता हूँ ऑन एयर, ताकि इससे किसी का फ़ायदा हो। वो ये कि जब हम इंटरव्यू करता हूँ या मैं कभी करता हूँ इंटरव्यू, तो मैं बच्चों को, जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स आते हैं, अब यकीन करें चौथे से 5वां सवाल करें तो बच्चे कहते हैं पढ़ा हुआ है। अच्छा, पढ़ा हुआ है, इट मीन्स पढ़े होने में और आने में फ़र्क है। करेक्ट। क्योंकि स्किल्स सीखी जाती हैं, उसको पढ़ा नहीं जाता, उसका मिजाज और है, ठीक है ना। तो अगर ये मिजाज आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ में ऐड ऑन कर लें कि सिलेबस में हम उनको सिखाएं पढ़ाने के साथ, तो फिर ये जवाब नहीं आएगा। बिलीव मी, क्रिएटिव काम हमारे यहाँ कम है। अब वो बच्चा जब निकल के सवाल इंटरव्यू दे रहा है, वो कहता है ना पढ़ा हुआ है, तो अब अगर किसी सॉफ्टवेयर हाउस में वो किया और वो कह रहा है पढ़ा हुआ है, तो पढ़े होने से क्या होना है? वो सॉफ्टवेयर हाउस चाहता है तजर्बा। फिर क्या होता है कि उनको इंटर्नशिप के लिए बेचारों को सिफारिशें और धक्के खाने पड़ते हैं। तो ये एक निज़ाम ठीक नहीं है। तो काशिफ साहब, ये हम निज़ाम की बात कर रहे हैं, अभी यहाँ पे जो नौजवान हैं उनका जो रुझान है, हम देखते हैं कि जैसा कि आपने कहा कि ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, डिग्रीज़ के हवाले से, स्टडीज़ के हवाले से, प्रोफेशंस के हवाले से। तो अभी के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हम देख रहे हैं कि हर यहाँ पे जो बच्चा है वो पाकिस्तान से मूव करना चाहता है, मुश्किल है, डिग्री सबके पास है, जॉब्स तो हैं ही नहीं। तो क्या ये इतना आसान भी है? मेरा ये एक सवाल होता है कि क्या वाकई इतना आसान है? अगर पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है तो ये जो एक तकलीफ़ है या जो एक सूरत हाल है, ये इस वक्त पूरी दुनिया को इसका सामना करना पड़ रहा है जी। तो ये इतना आसान होगा उन बच्चों के लिए बाहर मूव कर जाना या वहाँ पे जाके अपनी जगह बना लेना? देखिए, मैं चूँकि अपना तजर्बा रखता हूँ, मैं वो बंदा हूँ जो एक स्पॉटलाइट डाला है, मैं एक स्पॉटलाइट डाला वो माशरे के ऊपर। तो ये आपने बहुत ही खूबसूरत सवाल किया है, इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो लाइनें जो पासपोर्ट ऑफिस में लगी हुई हैं वो लोग सोचें। अभी मैं कल परसों एक देख रहा था पोस्ट, तो उसमें लिखा हुआ था कि इतने लोग रोज़ाना पासपोर्ट बनवा रहे हैं और आपके पास पासपोर्ट जो है ना वो अब टाइम पर मिल नहीं रहे, वजह कि डिमांड बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब वो क्या सोच रहे हैं कि बाहर जाके क्या हो जाएगा? एक तो ये कि अप टू डेट एजुकेशन नहीं लेके जाते, हमारे पास नहीं है, और स्किल्स भी हैं। तो यकीन करें, हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो ये कहते हैं जी हमारा एक माह रह गया, हमने बाहर जाना है, तो हमें कुछ करवा दें। अब ये थोड़ा कल्चर की बात है, समझने की बात है, एक निज़ाम की बात है कि जब हमारे सर पे पड़ती है फिर हमें कुछ याद आता है। अब ना तो किसी के पास कोई ऐसा है हल कि वो ओवरनाइट कुछ कर दे और स्किल्स को दिमागों में डाल दे या भर दे। तो लोगों को, स्टूडेंट्स को भी बात समझनी चाहिए कि प्लानिंग के तहत चलना है। दूसरा ये कि बाहर तो पहले ही रिसेशन है, इंटरनेशनल मार्केट तो रिसेशन पे चल रही है, अमेरिका रिसेशन पे चल रहा है। तो अगर वो अपनी चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहे तो हम एक लोड और बाहर की तरफ डाल रहे हैं, और हम क्या समझेंगे कि हम क्या कर लेंगे। हाँ, वहाँ पर सिर्फ उन लोगों की डिमांड होगी, वो लोग चल पाएंगे जो आपके मुल्क की क्रीम है। तो असल में अगर डिस्कस करना है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम वो अपने मुल्क की क्रीम को लूज़ कर रहे हैं। जो जिनकी जगह हमारे मुल्क में नहीं है, वो क्रीम है, आपके असासा है, एसेट है आपके मुल्क का, हम उसको लूज कर रहे हैं मुल्क की हालात की वजह से, और वो बाहर जाके अपना काम कर रहे हैं और फिर वो टारगेट पे पूरा बैठ जाते हैं, क्योंकि वो आपको, हम उसको नाम देते हैं आपकी क्रीम, जो हम लूज कर रहे हैं, वो बन के दिखाते हैं कुछ। ठीक है। अच्छा काशिफ साहब, अब हम उनकी बात करते हैं जो कि इस फील्ड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मल्टीटास्कर होते हैं और वक्त की ज़रूरत को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और कुछ लोग होते हैं ना सब कुछ करना चाहते हैं, टाइम के साथ चलते हैं, सीखते हैं, हुनर सीखते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि इसमें भी कोई कबाहत नहीं है अगर आपकी कोई फील्ड नहीं है और अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं वक्त की डिमांड समझते हुए। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, अब वो AI देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो बहुत सारे लोग शिफ्ट भी कर जाते हैं इस चीज़ों को। कौन से ऐसे आप समझते हैं कि
कोर्सेज हैं, अगर वो हमारे यंगस्टर्स करें, अगर वो कुछ और भी पढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ वो ये भी सीख लें, क्योंकि स्किल सीखने में, कोई काम सीखने में कभी भी कोई हर्ज नहीं होता, वो आपको ज़िंदगी में कहीं ना कहीं फ़ायदा ही देगा, आपको कुछ दे कर जाएगा, आपसे कभी कुछ लेगा नहीं। तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? आपके बेसिकली 2 सवाल हैं। एक का जवाब पहले ये देता हूँ कि मैं ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूँ जो बाय प्रोफेशन दे आर MBBS डॉक्टर्स, ठीक है, स्पेशलाइज की तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन यूट्यूबर बने में। ओह यस, मैं आपका इशारा भी बल्कि समझ गई। आप इशारा समझ गई हैं जी। वो यूट्यूबर बने में। अब यूट्यूब पे बैठकर वो अर्निंग कर रहे हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। हाँ, मैंने ये देखा है कि जो हमारी फीमेल्स हैं, जो फीमेल डॉक्टर हैं, जो साइकोलॉजी की डॉक्टर्स हैं, वो यूट्यूब पे आती हैं बहुत ज़्यादा, वो पॉडकास्टिंग कर रही हैं, ठीक। तो क्या इससे साबित हुआ कि ये चीज़ मर्ज हो गई, आपस में इसका जोड़ आ गया, ठीक है ना। एलीट डॉक्टर बन रहा और साथ में वो पॉडकास्ट कर रहा, तो टेक्नोलॉजी IT को उसने ऐड ऑन कर लिया, उसको उतने लोग जान पड़े, उसकी पब्लिसिटी हुई। दूसरा सवाल, अब क्या करें? देखिए, अब ये है कि इस वक्त जो सबसे टॉप कोर्सेस हैं जिनसे कि बच्चे फ़ायदा उठा सकते हैं, वो है फ्रीलांसिंग की तरफ जाएं, ठीक है। फ्रीलांसिंग में बहुत बड़ा स्कोप है, ग्राफिक्स में बहुत बड़ा स्कोप है, वीडियो एडिटिंग में है, आपके शॉपिफाई में है, आपके अमेज़ॉन में है, और इस तरह वेब डेवलपमेंट में है। यू नीड टू बी ऑन द नेट, बहुत सारी चीज़ें जी, डाटा साइंसेस है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये इतने बड़े स्कोप। अब देखें, आपकी एक 12 साल की बच्ची कराची की, वो आपकी डाटा साइंटिस्ट है, आप ही की मुल्क की है, ठीक है, तो वो काम कर रही है। तो ऐसे टैलेंट आपके मुल्क में मौजूद हैं, उनको सपोर्ट चाहिए फैमिली की, उनको सपोर्ट चाहिए आपकी, मेरी, उनको मोरल सपोर्ट चाहिए, उनको हुकूमत की सपोर्ट चाहिए। आपका इतना स्कोप है नौजवानों में, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये एक ऐसी फील्ड है, आप समझते हैं कि आप घर बैठे दुनिया से आपको जॉब्स मिल सकती हैं, आप कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं और अच्छा कमा सकते हैं। ये मैंने हाथ को जोड़ा, ये दुनिया आपके हाथ में है। एक टाइम था जब आपको चाइना जाना पड़ता था, अब एक बार आप जाते हैं, आप उनसे रब्ता करते हैं, उसके बाद तमाम ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन हो रही हैं, ट्रस्ट बिल्डअप हो गया। मैं ऐसे लोग भी जानता हूँ जो चाइना जाते भी नहीं हैं और वो यहीं से बैठ के वहाँ से सब कुछ कर रहे हैं। तो एक चेंज है बहुत बड़ी ऑनलाइन की वजह से, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इतनी बड़ी चेंज है। और AI, जो AI आ गया, अब AI नहीं तो और कुछ सब चेंज कर दिया। पूरी जो एक आप समझ लेना कि जो इंडस्ट्रीज हैं वही चेंज होगी, मार्केटिंग जो पॉइंट ऑफ व्यू है वही चेंज हो गया। एक बहुत अच्छा जिसका बिजनेस भी जो चल रहा है, वो जिन जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया, वो उसकी बगैर आज अपनी मार्केटिंग करना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब मैं आपको 2 बातें बताता हूँ। एक, एविएशन जो बच्चे करते हैं, पायलट्स बनते हैं, वो कितनी मुश्किल डिग्री है, पढ़ाई भी महंगी, सब कुछ है। अब फ्यूचर में इसका स्कोप हाफ हो जाना है। फ़र्ज़ करें कि अगर 100 निकलते थे, मिसाल दे रहा हूँ, तो 50 पे आ देंगे। क्यों कि एयरलाइंस क्या कर रही हैं, और ख़ास तौर पे इंटरनेशनल एयरलाइंस जिनको हम एलीट एयरलाइंस बोलते हैं, वो को पायलट्स की उनको ज़रूरत नहीं है उनकी फ्यूचर में, क्योंकि वो AI इंडल्ज हो जाएगा उसमें। बिल्कुल। तो जब AI आ जाएगा तो एक पायलट आ गया, दूसरी की तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर उसको कुछ होता है तो वो ऑटो, इनफैक्ट हर फील्ड में ये आप देखें कि हर चीज़ पे जो लोड है, और ये एक बड़ा, इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस या कंटेंट भी हम देख रहे हैं कि आने वाले, नॉट बहुत अर्ली नहीं ऑब्वियसली, लेकिन जो आने वाली कुछ दहाई हैं उसमें जो दुनिया का जो निज़ाम है वो चेंज हो जाएगा। कि आप देखें कि चाइना में वो कितने एक्सपेरिमेंट अमेरिका में हो रहे हैं कि वहाँ पे ह्यूमन को रिप्लेस कर दिया गया है विद रोबोट्स। यस, आपके होटल्स में और आपके इस वक्त भी रोबोटिक सर्जरीज हो रही है इन मेडिकल फील्ड। पाकिस्तान कभी बहुत पीछे है नो डाउट, लेकिन दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। जी, सर्जरी में चलेगी। फिजिशियंस आपके जो है ना वो हो जाएंगे, उनकी रुझान एकदम डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपका सारा AI उसको कर लेगा। तो डॉक्टर्स को भी ये सोचना है कि हमने जो स्पेशलाइज करनी है वो ऐसी चीज़ में करें जहाँ AI फ़िलहाल नहीं आ सकता। AI ने आपके इसके अंदर भी आ चुका है। आप देखें ना, आपके जो एक डॉक्टर है जो आपके ट्रांसप्लांट कर रहा है, हेड ट्रांसप्लांट कर रहा है, वो किससे करेगा? वो मैं आपको बताऊं, उसके अंदर उसने ये रिसर्च की है कि अगर मैं इसको, जो दुनिया का टॉप डॉक्टर है, वो कहता है कि अगर मैं हेड ट्रांसप्लांट करूंगा, हेड ट्रांसप्लांट में ये बहुत मुश्किल काम है। आपका ये पीछे से आपकी मतलब एक चीज़ सिस्टम है जो कनेक्टेड है थ्रू नर्व, स्पाइन, एवरीथिंग, मतलब बहुत सेंसिटिव काम है। जिस्म का सेंसिटिव हिस्सा ये गर्दन है आपकी, ठीक है, क्योंकि ब्रेन्स के आपके नीचे कनेक्शंस आ रहे हैं। तो वो इसको जो सर्जरी करेगा रोबोट से करेगा,
क्योंकि उसको इसको -15 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑपरेट होना है करना है। और हेड ट्रांसप्लांट होगा। तो उसके लिए भी -15 या 30 पे एक डॉक्टर कैसे लिबास पहन सकता है और वो कैसे इजीली मूव करेगा। तो वहाँ उसने करके दिखाया कि ये काम मैं रोबोट से करवाऊंगा। होगा पीछे बैकएंड पे डॉक्टर। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरे ख्याल से कि हमें हमारे शो का नेक्स्ट टॉपिक भी मिल गया कि जब हम इस तरह की बात करते हैं कि ये आने वाला टाइम इस तरह का होगा, तो उसके साथ ही हम बात करें नॉट सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए कि जब हमें अनएम्प्लॉयमेंट के लिए एक ऐसी वेव आने वाली है कि लोग भूखे मरेंगे। क्या होगा आप जब हर चीज़ अगर रिप्लेस हो जाएगी विद रोबोट्स, तो पॉपुलेशन कंट्रोल जो है आई थिंक दुनिया को इस पे सर जोड़कर जो है वो बैठना पड़ेगा। अगर आप नहीं बैठेंगे, अगर कोई मुल्क इस पर, जैसे पाकिस्तान जैसी कंट्री है, अगर वो पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर बात नहीं करेगी, जैसे कि इन यूरोप आज से कई साल पहले हुआ और इन चाइना की भी आप देखिए पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये उन्होंने बड़ा सीरियसली वहाँ की स्टेट ने काम किया कि हमें इसको जो है वो कंट्रोल करना है। और इन जर्मनी आई थिंक बड़ा वहाँ पे कामयाब ये चीज़ वहाँ पे रही भी और वहाँ के लोगों ने भी। लेकिन पाकिस्तान जैसी कंट्री या उस तरह के जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अगर वो इस पर कुछ नहीं करेंगे तो आप तो पहले ही रो रहे हैं और पहले ही मतलब कि हम IMF के कर्जे के नीचे हैं, तो फिर आने वाले वक्त में क्या होगा। पहले तो आपका 90,000 से 1 लाख एक बच्चा जो अभी पैदा हुआ है उस वो मकरूज है, अब तो 2.5-3 पे पहुंच गया, इससे भी ज़्यादा। अब सोचें कि हम कितना पीछे हैं। ये तो एक आपको और प्रोग्राम करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत अहम चीज़ है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन ज़ाहिर टाइम की किल्लत है। वेरी हॉरिबल, बहुत ये खौफनाक है। आपके डॉक्टर्स देख लीजिएगा, ये मैं आपको जो हेड ट्रांसप्लांट है इसके ऊपर बताऊंगा कि IT कैसे इन्वॉल्व है और टोटल IT इन्वॉल्व है, उसके बगैर हो नहीं सकता। इंशाल्लाह एक और हम सेगमेंट इसके लिए डिजाइन जरूर करेंगे, आपको दावत जरूर देंगे, इसके ऊपर बात जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।